बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की ही ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी महंगे होटल में ज़रूर खाना खिलाएगा। इसलिए उसने अपनी पहली तनख्वाह की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्ती के साथ शहर के महंगे होटल में लंच करने का प्रोग्राम बनाया। बाप को रेशे की बीमारी थी। इसका जिस्म हर लम्हा कपकपाहट में रहता था और ज़ईफ़ा माँ को अपनी दोनों आँखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स अपनी खस्ता हाल और बुरे माँ बाप के हमरा होटल में जब दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद अमीर लोगों ने उसे सर से पैर तक इन तीनों को अजीब व गरीब नज़रों से देखा, जैसे वो गलती से वहाँ आ गए हों। खाना खाने के लिए बेटा अपने माँ बाप के दरमियान में बैठ गया। वो एक नवाला अपने ज़ईफ़ बाप के मुंह में डालता और दूसरा अपनी माँ के मुंह में डालता। खाना खाने के दौरान कभी कभी राशे की बीमारी के बायस बाप का सर हिल जाता। रोटी और सालन के जर्रे बाप के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाते। यही हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही उनके चेहरे के पास निवाला लेकर जाता तो नज़र की कमी के बायस अनजाने में इधर उधर देखती तो उनके भी मुंह और कपड़ों पर खाने के दाग पड़ गए थे। इर्द गिर्द बैठे बैठे लोग जो पहले ही उन्हें हकीर निगाह से देख रहे थे, वो और भी मुंह चुड़ाने लगे कि खाना खाने की तमीज़ नहीं है और इतने महंगे होटल में आ जाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नज़रअंदाज करते हुए, एक इबादत समझते हुए उन्हें खाना खिलाता रहा। खाने के बाद वो अपने माँ बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम से वॉश बेसन के पास ले गया और उसने अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़ों के दाग धोए और जब वो उन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानिब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज़ दी और कहने लगा, बेटा तुम हम सब के लिए कीमती चीज़ छोड़े जा रहे हो। उस नौजवान ने हैरानगी से पलटकर पूछा, क्या चीज़? मैनेजर अपनी ऐनक उतारते हुए आंसू पोंछते हुए बोला, नौजवान बच्चों के लिए सबक और माँ बाप के लिए उम्मीद।